हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। शारदीय नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माता रानी का आगमन हमारे घर में हमें करना है बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माता की पूजा करने के लिए हमें कलश स्थापना किस प्रकार से करें, हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार हमें चौकी लगानी है, तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। माता की चौकी दो तरीके से हम लगा सकते हैं, एक तो बिना कलश स्थापना किए और एक हमें कलश स्थापना के साथ। तो दो तरीके से हम चौकी लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले नहा धोकर सुबह चौकी लगानी है। उसके लिए हमें एक लकड़ी का या जो भी हमारे पास धातु की लकड़ी की जो भी चौकी है वो हमें लेनी है। उसके ऊपर हमें लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद चावलों का आसन देकर हमारे पास जो भी माता की प्रतिमा, फ़ोटो जो भी है, मूर्ति है, वो हमें लेनी है, वो हमें स्थापित करनी है चौकी के ऊपर। उसके बाद हमें कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए हमें सबसे पहले चावल चाहिए होते, थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में हमें चावल लेने हैं, क्योंकि हमें चावलों का अष्टदल कमल बनाना है। इसलिए हम चावल लेंगे, उससे अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके बाद एक लोटा जल लेंगे। हम पित्तल या तांबे का लोटा भी ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए, या फिर हमें अगर मिट्टी का ले तो और भी शुभ माना जाता है। मिट्टी का कलश ले तो उसको हमें गंगा जल और शुद्ध जल से भर लेना कंठ तक। उसके ऊपर मौली बांध लेनी है, स्वास्तिक बनाकर उसको तैयार करना है। उसके अंदर 5 चीज़ें डालनी है: लौंग, इलायची, पुष्प, सिक्का, हल्दी की गांठ और एक सुपारी। हल्दी की गांठ नहीं है तो हम हल्दी की थोड़ी सी सूखी पिसी हुई हल्दी भी ले सकते हैं। इस प्रकार हमें कलश की स्थापना करनी है। उसके ऊपर हमें एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर भी हमें स्वास्तिक बनाना है और उसको लाल कपड़े में लपेट कर उसके ऊपर हमें कलावा या फिर जिसको हम मौली बोलते हैं, मौली हमें बांध कर उसको तैयार कर लेना है, जो कि हमें कलश के ऊपर स्थापित करना है। 9 दिन तक ये यहाँ पे ही रहेंगे। माता की चौकी के ऊपर ही ये कलश स्थापना हमारी रहेगी। इस प्रकार हमें ये सब करने के बाद हमें नवग्रह की स्थापना करनी है। नवग्रह की स्थापना के लिए हम कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, या फिर हम सुपारी से भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूँ से नवग्रह बनाए हैं छोटे छोटे, और उसके ऊपर एक एक लौंग, एक एक इलायची रख दी है, जिससे कि भोग रूप में हमने 9 इलायची और 9 लौंग रखकर हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। फूल वाली लौंग हमें लेनी है, टूटी हुई बिना फूल की लौंग हमें नहीं लेनी है। इस प्रकार सभी पर हम एक एक लौंग और एक एक इलायची रखकर नवग्रह की स्थापना करेंगे। इसके बाद ये हमारी चौकी पर सभी की स्थापना हो गई है। कलश की स्थापना हो गई है, गणपति जी की स्थापना हो गई है और माता रानी की स्थापना हो गई है। उसके बाद हम कलश के ऊपर तिलक लगाएंगे, माता रानी को तिलक लगाएंगे, गणेश जी को तिलक लगाएंगे। सभी को हमें रोली से तिलक लगाना है और हमारे जो हमने नवग्रह बनाए हैं उन सभी का भी हमें पूजन करना होता है पूजा में। तो सभी का हमें पूजन करेंगे, उन सभी को हमें तिलक लगाना है रोली से। उसके बाद अक्षत चावलों से हमें पूजन करना है। उसके बाद हमें घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। माता के दीपक हमें घी का जलाना है। एक दीपक हम जलाएंगे, जिससे कि माता के सामने चौकी पर हमें जलाना है। दूसरे से हमें हवन करना है। उसके बाद हमें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है गणपति जी को। सबसे पहले हमें गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे, और हमारे पास अगर जनेऊ है तो हम जनेऊ अर्पित करेंगे, जनेऊ नहीं है तो रहने देंगे, केवल कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। कलश को भी हमें पूजन करना होता है, इसलिए कलश को भी हमें कलावा अर्पित करना है। सभी जो हमारे नवग्रह हैं उन सभी को भी हमें कलावा, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। सभी का हमें पूजन करना है बहुत ही भावपूर्ण तरीके से। उसके बाद माता रानी को चुनरी उड़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी हमें अवश्य चढ़ानी है नवरात्रि में। उसके बाद गणेश जी की जो प्रिय होती है वो है दुर्वा घास, तो दुर्वा घास हमें रोज़ चढ़ानी है। 9 दिन तक हमें रोज़ गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करनी है। उसके बाद हमें फूल अर्पित करने हैं माता रानी को, गणेश जी को, और हमें श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना है। अगर 9 दिन में हम किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं ये श्रृंगार, 5 या 7 कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन श्रृंगार का सामान हमें चढ़ाना है। उसके बाद भोग अर्पित करेंगे कच्चे नारियल से। पतासे हो तो पतासे का भोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। पतासा नहीं है तो हम मिश्री लेंगे, मिश्री से हम भोग लगाएंगे माता रानी को।
तो भोग के लिए मैंने मिश्री और नारियल, कच्चा नारियल लिया है। उसके बाद हमें ऋतु फल लेने हैं, कोई भी हमारे पास फल हो, माता को भोग लगाना है फलों का। उसके बाद हमें एक कुंडा लेना है मिट्टी का, उसके अंदर हमें जवारे बोने हैं, उसके अंदर हमें साफ मिट्टी लेनी है और हमें जौ और गेहूँ भिगो कर रख देने हैं। उस कुंडे को हमें तैयार कर लेना है, हल्दी और चंदन से हमें तिलक लगाना है, हमें बिंदी लगाकर उस कुंडे को तैयार करना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसको तैयार करना है। उसके बाद मिट्टी डालकर जौ और गेहूँ मिलाकर मिक्स कर हमें ये बोने हैं। इसके ऊपर ये हमें जितने भी हो ज़्यादा संख्या में हमें जौ और गेहूँ डालने हैं ताकि अच्छे से उग पाएँ। और उसके बाद ये थोड़ी सी मिट्टी उलट पलट करके हमें इनको बोना है। हमारी ना हो जाएगी, बाद हमें पूजा की कमियों को पूरा करने के लिए हमें भगवान को दक्षिणा चढ़ानी है। हमें भोग लगाने के लिए छोटा सा हवन करना होता है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा हवन करेंगे। उसके अंदर हमें भोग अर्पित करना होता है माता को। अगर हम अग्नि में भोग अर्पित करते हैं तो माता को सीधा अर्पित होता है, इसलिए हमें अग्नि में माता को दो लौंग के जोड़े अर्पित कर हमें माता को भोग लगाना। उसके बाद जल उवार कर हमें भोग लगाकर हमें जल उवारना है और हमारी पूजा इस प्रकार से हो जाती है संपन्न। उसके बाद अगर हमें कथा सुननी है तो हम थोड़े से हाथ में फूल लेकर कथा सुनेंगे माता की। उसके बाद कथा सुनने के बाद ये फूल हैं वो माता को अर्पित करेंगे और उसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो एक दीपक जलाकर हम थाली से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हमें माता रानी की आरती करनी है। इस प्रकार हम भावपूर्ण आरती करने के बाद हमें भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हमसे जो भूल या गलती हो जाए उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारे घर में शांति समृद्धि, सुख शांति समृद्धि और बरकत बनाए रखे। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और इस प्रकार हमारी सुबह की पूजा हमें रोज़ इसी प्रकार से करनी है। रोज़ हमें छोटा सा हवन करके माता को भोग लगाना है, दीपक प्रज्वलित